नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, हिमाचल में अब हारे नेता नहीं करेंगे कार्यक्रमों का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विधायकों की संस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाएगी ताकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ये उद्घाटन आदि कर सके। विधानसभा की प्रोटोकॉल कमेटी इस मामले को देखेगी। इससे पहले सदन में सुंदरनगर की विधायक राकेश जम्वाल ने नलवाड़ी मेले का मामला उठाया, जिसमें उनका कहना था कि वहां पर हारे हुए नेता को उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। इस पर मुकेश ने कहा है कि सरकार भाषा संस्कृति विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन बनाएगी। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रोटोकॉल कमेटी को मामला भेजने की बात कही। होशियारपुर के लिए बंद बस रूट वाल 16 में से सिर्फ 6 रूट पर मिल रही थी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने होशियारपुर के लिए बंद किए गए 10 बस रूटों पर अपनी सेवाओं को पुनः बहाल कर दी है। 18 मार्च को HRTC बस तोड़फोड़ की घटना के बाद निगम प्रबंधन ने 16 में से 10 रूटों पर अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। केवल 6 रूटों पर ही बसों को चलाया जा रहा था। शुक्रवार को आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सभी बस रूटों को बहाल कर दिया गया है। बेमन की मौत मामला 6 महीनों की फाइल खंगालेगी प्रशासनिक टीम। चीफ इंजीनियर बेमन की मौत के मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच अधिकारी नियुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन को जांच के लिए लिस्ट सौंप दी है। ऊर्जा निगम में पिछले 6 महीनों की फाइलें इस जांच में खंगाली जाएगी। बेमन ने कहां साइन की और इन फाइलों में पिछली नोटिंग क्या है, ये सब जांच का हिस्सा होगा। यही भी आप दिए जिस दौरान बेमन पावर कॉर्पोरेशन में काम के दबाव में आए थे। हरिकेश मीना को हटाने के बाद ऊर्जा निगम के MD के पद पर शुक्रवार को ही IAS अधिकारी राकेश प्रजापति ने ज्वाइन किया है और उनके काम संभालते ही जांच अधिकारी की लिस्ट मिल गई है। इसमें फाइलों के अलावा अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर छुट्टियों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा को ये जांच दी और 15 दिन का समय रिपोर्ट देने के लिए दिया गया है। उन्होंने आगे अपनी मदद के लिए 3 और अधिकारियों को अपने साथ अटैच किया है। इसमें विजिलेंस के निदेशक मनोज चौहान, जिला न्यायवादी संजय चौहान और संयुक्त सचिव राजस्व सुनील वर्मा का नाम शामिल है। ये सभी अधिकारी रिकॉर्ड लेने से लेकर इसकी स्क्रीनिंग में भी मदद करेंगे। ऊर्जा निगम को कहा गया कि तब तक किसी भी सरकारी रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ न हो। बेमन की मौत के बाद उनके परिवार ने ऊना के पेकुवाला में लगाए गए सोलर प्रोजेक्ट और किन्नौर के सोंगटोंग में बन रहे ऊर्जा निगम के बिजली प्रोजेक्ट को लेकर कुछ आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की परख भी अब इस जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बदलेगी पॉलिसी, सीएम सुख ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति में बदलाव करेगी। साथ ही कर्मोन्मुख आश्रितों को रोजगार के लिए 1 महीने की भीतर योजना आएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसकी सिफारिश से आ गई है। उन्होंने कहा कि विधवा बहनों को सरकार प्राथमिकता में नौकरी देगी। सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव को जरूरी बताया और कहा है कि 10 डे बोर्डिंग स्कूल जल्द से जल्द संचालित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों का युक्तिकरण होगा, साथ ही कॉलेजों के लिए भी योजना बनेगी। इतनी सी आबादी में 5 विस्तार की जरूरत नहीं है, जिस पर भी सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि राज्य अतिथि गृह पेट्रोल के पानी में क्लोरीन की बदबू आती है। इसे दुरुस्त करके हम स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। गांव में साफ पानी देने के लिए जल शक्ति के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध तक की योजनाएं चलेगी और पानी का बिल लेने का अधिकार पंचायतों को देंगे, ताकि वे पंचायतें अपने विकास के लिए पैसा खर्च कर सके। हिमाचल प्रदेश को जल्द मिलेंगे 1762 जेपटी टीचर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजा पत्र। जेपटी कर चुके प्रदेश के हजारों प्रशिक्षित युवाओं के लिए रात भरी खबर है।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को 1295 अतिरिक्त पदों को भरने के लिए पत्र भेजा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। बताते चले कि चयन आयोग में पहले से ही पोस्ट कोड 1075 के तहत भरे जाने वाले 467 पदों के लिए भर्ती प्रस्तावित है। ऐसा माना जा रहा है कि पुराने और नए पदों को जोड़कर कुल 1762 पदों पर जेएफटी की भर्ती कमीशन के माध्यम से हो सकती है। बताया जा रहा है कि अब पुराने और नए पदों को मिलाकर जेएफटी के जो 1762 पद भरे जाने प्रस्तावित है, उनको भरने का प्रोसेस राज्य चयन आयोग में सिंगल विंडो और OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू होते ही शुरू हो जाएगा। स्टाम्प विक्रेताओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार, हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे विभिन्न अदालतों सहित जेल एवं तहसील कार्यालयों में सेवाएं दे रहे स्टाम्प विक्रेताओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय ले। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने स्टाम्प वेंडर यूनियन द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया है। एसपी शिमला ने 15 अप्रैल तक कॉलेजों को मान्यता लेने के लिए आवेदन करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एसपी से सुमंता प्राप्त कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता शीघ्र लेने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में जिन कॉलेजों ने मान्यता के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए एसपी ने 15 अप्रैल की डेडलाइन निर्धारित की है। हिमाचल में मनरेगा में एक साल में 20 काम ही करवा सकेगी पंचायत प्रधानों ने किया विरोध। हिमाचल प्रदेश में एक और सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में दिहाड़ी में 20 रुपए बढ़ाकर मरहम लगाया है। दूसरी ओर पंचायतों में मनरेगा को दिए जाने वाले विकास कार्यों की संख्या घटा दी है। अब प्रदेश में पंचायतें एक साल में केवल 20 ही कार्यों को आवंटित कर सकती है। ऐसे में मनरेगा दिहाड़ी के लिए पंजीकृत लोगों को सीधे तौर पर नुकसान हो गया है। इसमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों कार्यों को शामिल किया गया है। ऐसे वाले पंचायतें सार्वजनिक तौर पर 20 कार्यों को आवंटित कर सकती थी, जबकि निजी कार्यों को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई थी। अब दोनों को मिलाकर कुल 20 ही कार्य हो सकेंगे। इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। 20 कार्यों के पूरा होने के बाद ही आगामी कार्यों को अलॉट किया जाएगा। ऊना में जिला श्रम अधिकारी ने मांगी 10,000 रुपए की रिश्वत, रंगे हाथों गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऊना में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी है। विजिलेंस ने जिला श्रम अधिकारी रणधीर सिंह डटवालिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार की है। ये कार्रवाई टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र के एक लेबर ठेकेदार की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता रजत कुमार टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र में एक लेबर ठेकेदार है। रजत ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका लेबर लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में जिला श्रम अधिकारी रणवीर सिंह ने उसे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। हिमाचल में 4 नई रेल लाइनों पर 6,225 करोड़ रुपए खर्च, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 13,168 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 255 किलोमीटर लंबाई की 4 नई रेल लाइनों में से 61 किलोमीटर को कमीशन कर दिया गया है। मार्च 2024 तक इन पर 6,225 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। भाजपा सरकार में खुले संस्थानों को बंद करने पर सदन में हंगामा, मुकेश जयराम में नोकझोंक। भाजपा के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को बंद करने के मामले में शुक्रवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान संस्थानों को बंद करने का मामला उठाया। इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने विदाई बेला में संस्थान खोले। जयराम ने दोबारा सत्ता में आने के लिए बिना सोचे समझे, बिना बजट और स्टाफ के संस्थान खोलने की अधिसूचनाएं जारी कर दी। जयराम ठाकुर ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। बिना कैबिनेट के 1 साल में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया। मुकेश ने कहा कि अगर जयराम ये न करते तो आज ऐसी स्थिति ना होती। इस पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। खरड़ में HRTC बस पर हुए हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने की कार्रवाई।
HRTC की चंडीगढ़ हमीरपुर मार्ग पर चलने वाली बस में 18 मार्च को मोहाली जिले के खर्ड़ में हुई तोड़फोड़ के मामले में पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई है। पंजाब पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को ढूंढकर हिरासत में ले ली और उनके पास से कार भी बरामद कर ली गई है। बेमन की मौत मामला CBI जांच के लिए राजभवन पहुंची भाजपा। FIR में मीना का नाम दर्ज करने की मांग। भाजपा ने पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बेमन नेगी की मौत के मामले की CBI से जांच करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे विधायकों ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा है कि एक IAS अधिकारी को दूसरे IAS अधिकारी की जांच सौंपी गई है। FIR में कॉरपोरेशन के MD के पद की जगह अधिकारी का नाम लिखा जाना चाहिए। भाजपा ने पुलिस FIR में पूर्व MD हरिकेश मीना का नाम भी दर्ज करने की मांग उठाई है। SP CID ने लिखा, पुलिस में भी यह परेशान करने वाला अधिकारी पोस्ट हुई वायरल है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बेमन नेगी की संदिग्ध मौत के बाद अब एक पुलिस अधीक्षक CID की ओर से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से हड़कंप मच गया है। SP CID भूपेंद्र नेगी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हिमाचल पुलिस में भी एक ऐसा बहुत बड़ा अधिकारी है जिसने बहुत अधिकारियों को परेशान कर रखा है। अब सरकारी विभागों में अफसरों की प्रताड़ना को लेकर हिमाचल पुलिस के SP की ओर से उठाए गए सवालों की ये पोस्ट सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। विधानसभा सत्र शिक्षा मंत्री बोले, सरकारी स्कूलों में अगले महीने मिलेंगे 550 प्रवक्ता। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले महीने प्रवक्ताओं के 550 पद भर दिए जाएंगे। भारतीय परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान दी। बजट पर चर्चा में CM के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते सदन से गए बाहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल आर्थिक संकट झेल रहा है। केंद्र सरकार से 68,000 करोड़ रुपए की विभिन्न ग्रांट मिलने के बावजूद जयराम सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का ऋण भी लिया। शुक्रवार दोपहर बाद विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से 2022 तक केंद्र सरकार से मिली ग्रांट और तत्कालीन सरकार की ओर से लिए गए ऋणों के आंकड़े पेश किए। इस पर भड़के भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा करते हुए नारेबाजी की। कुछ देर अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करने के बाद भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की आलोचना बहुत ही कमजोर रही है। भाजपा विधायकों की ओर से लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल को कर्ज के जाल में फंसाया। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को राष्ट्र घाटा अनुदान और GST क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार से करीब 68,000 करोड़ रुपए की उदार धनराशि प्राप्त हुई। भाजपा सरकार ने इस राशि को प्रदेश का कर्ज लौटाने या कर्मचारियों की वेतन आयोग की देनदारियां चुकता करने पर खर्च नहीं किया। चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। वेदर अपडेट, 4 दिन साफ रहेगा मौसम। 26 और 27 को 3 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में शनिवार से 4 दिनों तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। 24 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते 26 व 27 मार्च को प्रदेश के जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर व चंबा के अलावा कांगड़ा व कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावनाएं हैं, लेकिन मध्य और मैदानी इलाकों का मौसम साफ बना रहेगा।